Hey guys, welcome back. It's Arjun Mittal here, founder and CEO Tax Advisory. So finally ITR फाइलिंग की डेट आ चुकी है। ITR फाइल आप कर सकते हो 1 अप्रैल 2024 को। ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म 1, ITR 1, ITR 2 और ITR 4 के फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं। जो हम सीखने वाले हैं ITR 1 कैसे हम फाइल करेंगे, ITR 4 कैसे हम फाइल करेंगे और ITR 2 हम कैसे फाइल करेंगे। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टैक्स एडवाइजरी ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी रिटर्न खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अब ITR 4 हम जैसे फाइल करने जा रहे हैं, ITR 4 हम सीखने वाले हैं। सो ITR 4 बेसिकली आपके अपनी लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ITR 4 आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों तरीके से आप फाइल कर सकते हो, राइट। सो आपके लिए कौन सी रिजाइम बेटर रहेगी, ओल्ड टैक्स रिजाइम बेटर रहेगी या न्यू टैक्स रिजाइम बेटर रहेगी, इसके लिए आपने अपनी कैलकुलेशन कर ही ली होगी। रीजन बीइंग कि आपका रिजाइम का सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिजाइम सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है, तो आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आप कौन सी रिजाइम में जाके टैक्स फाइल करो। रीजन बीइंग अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो हमें न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करके फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा, जो कि लाइफ में एक बार भरा जा सकता है और उसको हम विड्रॉ भी नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन नहीं करी तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से आप हेल्प लेके अपनी कंप्यूटेशन बनवाएं और उसमें देखें कि टैक्स बेनिफिट्स आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिल रहा है या न्यू टैक्स रिजाइम में मिल रहा है। आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिल जाएगा, आप अपनी क्वेरी वहाँ सबमिट कर दीजिए, मेरी टीम आपको रीच आउट कर देगी। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर किसी की कोई भी पर्सन सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट, और उसकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं, डिडक्शन इन द सेंस कि 80C भी है, 80D भी है और उनका होम लोन भी चल रहा है, राइट। सो डिडक्शन अच्छी खासी है उनकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजाइम में एक बार कैलकुलेशन जरूर करानी चाहिए। रीजन बीइंग ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सेम एज अर्लियर है। न्यू टैक्स रिजाइम में कंपैरेटिवली डिडक्शन बहुत कम है, कंपैरेटिवली भी नहीं बोलूंगा मैं, न्यू टैक्स रिजाइम में केवल और केवल लिमिटेड डिडक्शंस इन्होंने अलाउ करी है इनकम टैक्स ने। और अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में चले जाते हो तो आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स मिलता है, दैट्स वाई इन्होंने डिडक्शन हमें अलाउ नहीं करी है। सो फाइल करने से पहले आप एक्सपर्ट्स की हेल्प जरूर ले सकते हैं और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप खुद से भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकम का। सो अभी हम चलते हैं ITR 4 फाइलिंग की तरफ। ITR 4 हम कैसे फाइल कर सकते हैं और फॉर्म 10 IEA हम कैसे फाइल करेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स में आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्शन ई फाइल का। 10 IEA का फॉर्म जब हम फाइल करने के लिए जाएंगे, ई फाइल के ऑप्शन में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स में यहाँ पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर का, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, राइट। इनकम टैक्स फॉर्म्स के लिए हमारे सामने कई सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस। यहाँ पे इसे हमें सेलेक्ट करके फॉर्म 10 IEA को फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। याद रहे ये फॉर्म आप एक बार ही फाइल कर सकते हो, राइट। इसके बाद इसे विड्रॉ करने का ऑप्शन इनकम टैक्स हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। मैं अगेन आपको वार्निंग इसलिए दे रहा हूं, रीजन बीइंग कि ये फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, राइट। अब यहाँ पे जब आपने सेलेक्ट ही कर लिया है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है और मुझे ऑप्ट आउट करना है न्यू टैक्स रिजाइम से, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 24-25। इसमें आप कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लोज आई ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1115 BAC। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट करना है तो ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज करो। सो यहाँ पे हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर।
यहाँ पे हमें यस करना है। अगर आप देखो सैलरीड हो तो सैलरीड के केस में यहाँ पे नॉन बिजनेस केस आता है। नॉन बिजनेस केस में ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ ITR 1 वहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऑप्ट आउट करने का, राइट। रीजन बीइंग हम यहाँ पे ITR 4 फाइल कर रहे हैं। ITR 4 बेसिकली यहाँ पे कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम, नोटिफाइड फॉर्म डज नॉट अलाउ फॉर फाइलिंग ऑफ द सेम इन नॉन बिजनेस केसेस। सो हम यस करेंगे यहाँ पे। यस करने के बाद ये कहेगा ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई इंडिविजुअल की है, 31 अक्टूबर वो ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह रिलेटेड डेट्स होती हैं। आपको 31 जुलाई ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद हम यहाँ पे यस कर देंगे। इसमें आपने देखा होगा एक ऑप्शन भी आ रहा है विड्रॉन का, कांट बी विड्रॉन, राइट। अगर मैं आपको ले चलूँ यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजाइम, मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम। द बेनिफिट ऑफ इंटेंडेड टैक्स रिजाइम मे नॉट बी अलाउड बाय द डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइलिंग नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा ये कह रहा है वंस द फॉर्म इज वैलिडिटी फाइल्ड सेम कैन नॉट बी विड्रॉन। देखो इन्होंने क्लियरली आपको इंडिकेशन और वार्निंग भी दी है, दिस फॉर्म कांट बी विड्रॉन। तो आप एक बार सोच समझ के फाइल कीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्म 10 IEA पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे टू असेसिंग ऑफिसर पे यहाँ पे क्लिक करना है। स्टेटस ऑफ द पर्सन ऑप्टिंग आउट इन्होंने लिख लिया, हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप भर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं रखोगे, इसे सेव कर दीजिए। डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन में आई अर्जुन मित्तल हैव पेन, ठीक है, अकाउंट, और मैं यहाँ पे खुद से करूंगा। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन हैव एन परमानेंट सन ऑफ सुनील मित्तल। यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे फर्दर डिक्लेयर दैट द आई एम फर्निशिंग सच स्टेटमेंट इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ, ये अपने आप ले लेगा। इन दोनों पे टिक करना है, प्लेस डालना है और इसको सेव करके फाइल कर देना है, राइट। सो ये था प्रोसेस फॉर्म 10 IEA को फाइल करने का। सो अब हमें ITR 4 फाइल करना है न्यू टैक्स रिजाइम में या ओल्ड टैक्स रिजाइम में। सो हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में पहले फाइल करना सीखेंगे। हमारे पास जनरेट हो चुका है फॉर्म 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हम ऑल टैक्स रिजाइम से ITR यहाँ पे 4 फाइल कर रहे हैं पहले। यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बोलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, कंटिन्यू कर दीजिएगा। ITR फॉर्म यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 3 फॉर्म नोटिफाई हुए हैं, हमें 4 सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद ITR 4 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड पे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसे या तो आप ये रख सकते हो टैक्स इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और अदर्स इज एडवाइजेबल। यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर हो, अदर्स। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही क्रूशियल ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रिजाइम वालों के लिए। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। आपने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया, यहाँ पे लिखिए यस। अगर नहीं किया होगा न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है तो नो रहने देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये न्यू टैक्स रिजाइम ही उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है यस विद इन ड्यू डेट। ये भी नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना, सेकंड वाला करना है। सो यहाँ पे जो भी आपकी डेट है, जैसे कि मेरे केस में 4 अप्रैल है, एक्नॉलेजमेंट में अपना डाल दूंगा यहाँ पे नंबर, ठीक है। उसके बाद वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेड SSC, यहाँ पे इसको नो कर देना है, ठीक है। अब ये करने से हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऑप्शन एक्टिवेट हो गए फॉर्म में अपने आप, राइट। यहाँ पे बैंक डिटेल आप वैलिडेट कर लेना, इसको कंफर्म करके सेव कर दीजिएगा। फॉर्म पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कंफर्म करोगे तो सेकंड वाला एक्टिवेट हो जाएगा ग्रोस टोटल इनकम का।
यहाँ पे हमें कई सारे एग्जामेशन मिल जाती हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज, यहाँ पे HRA, यहाँ पे अगर आपका है वो भी डाल दीजिए। यहाँ पे ये मांग लेता है सारी डिटेल, आप इसको स्किप भी करके फॉर्म पे आ सकते हो, ये ऑप्शन आपको फॉर्म पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। अब आप इनकम फ्रॉम द सैलरी, आप अपनी सैलरी की इनकम डाल सकते हो। देखो, जिन लोगों के पास फॉर्म 16 अवेलेबल है वो तो एज पर फॉर्म 16 अपनी सैलरी डालना स्टार्ट करें इसमें। जिन लोगों के पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है, कंपनी ने नहीं दिया, ITR फाइल करना चाहते हो, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को ट्रैक करके जितनी सैलरी आई है वहां पे वो फिगर यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज 9,50,000 है। यहाँ पे परक्यूजिट्स अगर आपको कोई मिलता है, कोई वॉच वगैरह अगर आपको कंपनी की तरफ से मिली है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिला है, तो परक्यूजिट यहाँ पे डालिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्प्ट अलाउंसेज में मैंने आपसे कहा था ना, हम ऑल टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं, तो हमें देखो LTA, HRA सब मिल जाएगा यहाँ पे। HRA का ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पे HRA का ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो है LTA का। इसके बाद हमें ग्रेचुटी का हो जाता है, पेंशन का आ जाता है, यहाँ पे लीव कैश अरेंजमेंट में आ जाता है, यहाँ पे हाउस रेंट, ये वाला, ये HRA का ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके HRA यहाँ पे अपना डाल सकते हो, ठीक है। जो भी HRA आपका है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। प्रोफेशनल टैक्स आपने अगर कोई दिया है तो वो यहाँ पे मेंशन करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो सैलरी पार्ट हमने पूरा करा। सैलरी में हमने यहाँ पे अपनी सैलरी डाली, इसके अलावा हमने डाला अपना एग्जेम्पशन, जैसे कि हमारी HRA वगैरह की एग्जेम्पशन हो गई। उसके बाद ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो बिजनेस और प्रोफेशन वाले सेक्शन में हम सीधा जाएंगे। इसको भी हम डाल सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, ITR 4 के फॉर्म में आपको 4 चीजें मिलेंगी: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। हमने सैलरी भर लिया। अगर आपको सैलरी से इनकम है डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। हाउस रेंट से इनकम है डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पे हमें जाना है। अब बिजनेस और प्रोफेशन का आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खाली ये वीडियो देखना, सब कुछ सीख जाओगे, राइट। यहाँ पे बिजनेस में आपको देखो 44AD और 44ADA 2 चीजें हैं। तो बिजनेस हमारा 44AD है और प्रोफेशन हमारा 44ADA है। अब 44AD मैंने आपको नई सेपरेट वीडियो बनाई थी कि 44AD की लिमिट बढ़ चुकी है। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। सो यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 3 CR हो चुकी है, 2 CR से बढ़ के 3 CR तक हो चुकी है। सो यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस डाल सकते हो, जैसे कि मेरा नेम ऑफ द बिजनेस है टैक्स एडवाइजरी, राइट। और इसका बिजनेस कोड में डाल सकता हूं। देखो, बिजनेस कोड आप कोई सा भी डाल सकते हो। आप चाहे IT एक्सपर्ट हो, वो प्रोफेशन में जाएगा। आपका किसी चीज का भी बिजनेस है, टी बिजनेस है, एनिमल्स प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, यहाँ पे गैदरिंग ऑफ तेंदू लीव्स का आ गया, यहाँ पे फिशिंग का बिजनेस आ गया, एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ट्रेडिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, यहाँ पे बहुत सारे कोड अवेलेबल है। एज पर योर सूटेबिलिटी आप अपना कोड मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो सपोज करो मेरा तो अदर्स में जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ रेंटिंग, होलसेलिंग। यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, लेट सपोज, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, राइट। और आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, राइट। यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस डाल दिया, होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। हालांकि ये रिलेटेबल नहीं है, फिर भी हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड टू 3 CR आ गया आपको लिखा हुआ। देखो यहाँ पे 3 CR आ गया ना। अब आपने यहाँ पे अकाउंट पेई चेक से कितना रिसीव करा, ठीक है। अकाउंट पेई चेक हो गया, UPI हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया, आपने कितना रिसीव करा, ठीक है। मैंने सपोज करो रिसीव करा यहाँ पे 65 लाख रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है रिसिप्ट इन कैश, आपने कैश में कितना रिसीव करा। सपोज करो मैंने डाल दिया यहाँ पे 3.5 लाख रुपए मैंने कैश में रिसीव करा, ठीक है। अब ये कहता है 6% तो मैं लूंगा डिजिटल रिसिप्ट के केस में नेट प्रॉफिट मिनिमम, ठीक है, और 8% लूंगा मैं यहाँ पे उसके केस में, कैश के केस में मिनिमम। हम ये ऑप्शन को 10% अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, 12% भी, 15% भी, 20% भी, एज पर योर कन्वीनियंट, एज पर योर रियल प्रॉफिट मार्जिन। आप इसके अंदर फिगर डालें,
राइट, एज पर योर रियल मार्जिन आप इसके अंदर फिगर डालें, कल को स्क्रूटनी भी आए तो आपका रियल मार्जिन ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अब हमें 6% डालना है, सपोज करो हम इसका 10% डाल देते हैं 6.5 लाख रुपए, ठीक है। आप 6% भी डाल सकते हो, यहाँ पे इसका मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 35,000, ठीक है। अब मेरी ये टोटल इनकम हो गई 6,85,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सैलरी भर दिया, सैलरी के बाद बिजनेस और प्रोफेशन भर दिया। अदर सोर्सेज में आप डिविडेंड वगैरह की, देखो डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, देखो इस चीज के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आप ना अपना AIS ट्रैक करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना AIS ट्रैक करो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। आपको यहाँ पे टोटल सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिला, जो 10,000 रुपए तक की हमें एग्जाम्पशन भी मिल जाती है। इसके बाद हमें डिविडेंड इनकम भी पता हो जाती है। डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट है, यस कर दो, यहाँ पे यस कर दो। सपोज करो 8,000 रुपए मेरा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला, 2,500 रुपए मुझे डिपॉजिट पे ब्याज मिला। इनकम टैक्स रिफंड है तो यस कर दो, जैसे कि सपोज करो 45,000 मेरा इनकम टैक्स का रिफंड है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डिविडेंड इनकम है, हाँ सपोज करो मुझे 28,000 रुपए डिविडेंड यहाँ पे रिसीव हुआ, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इफ बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन इट मे बी क्लेम बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, ये यहाँ पे कह रहा है कि क्वार्टरली टैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपने डाल दिया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड इनकम, ये हमारी इनकम में ऐड हो गया। अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई है यहाँ पे 15,46,100, ठीक है। यहाँ पे हमारी इनकम हो गई, ठीक है। ये हमारी सैलरी इनकम है, ये हमारी बिजनेस इनकम है, ये हमारी अदर सोर्सेज से। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारे आते हैं डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्पशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स देने हैं अपने। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स में हमें यहाँ पे मेंबर्स की, पार्टनर्स की कैपिटल हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप एस्टिमेटेड फिगर भी डाल सकते हो, रियल फिगर भी डाल सकते हो अपनी बैलेंस शीट CA के थ्रू प्रिपेयर करा के, राइट। और यहाँ पे हम सिक्योर्ड लोन अपना डाल सकते हैं, हमने कितना लोन लिया हुआ है। इसके अलावा हम अनसिक्योर्ड लोन भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है फिगर तो। क्रेडिटर हमारे मैंडेटरी फिगर है, आप इसको डाल के चलिएगा। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स हम यहाँ पे अपने डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स डालेंगे। सन्ड्री डेटर्स आपके जितने भी हैं उसके यहाँ पे फिगर डालिए। बैलेंस विद बैंक, 31 मार्च को कितना बैलेंस था आपके अकाउंट में, ठीक है, वो डालिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड यहाँ पे डाल दीजिए, लोन एंड एडवांस इसको ऐड कर दीजिए। दोनों फिगर का सेम होना जरूरी नहीं है, कोशिश करो एसेट्स ज्यादा रहे लायबिलिटी कम रहे, राइट। यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन्वेंट्री देखो मैंडेटरी यहाँ पे पॉइंट है तो इन्वेंट्री हम डाल देंगे यहाँ पे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। इसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम में कोई मेरी एग्जाम्प्ट इनकम है, यहाँ पे किसी तरीके की एग्रीकल्चर इनकम है, 5,000 रुपए तक की एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की एग्जाम्पशन अगर आपको इनकम है, जैसे मेडिकल डिसेबिलिटी की है, अवार्ड बाय है, MP MLA की इनकम है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। वो एग्जाम्प्ट, उसका नेचर जो है एग्जाम्प्ट वाला होना चाहिए। हम इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म के बाद हम हमारे पास डिडक्शंस का आएगा। डिडक्शन में हम इसको स्किप करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्लीज ऐड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच इज एप्लीकेबल टू यू। 80cc, CCD और CCD 1B ये हमारे लिए है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल है। हम इसको स्किप द क्वेश्चन करेंगे और सीधा हम अपने डिडक्शन वाले फॉर्म पे आएंगे। डिडक्शन वाले फॉर्म पे ये हमारे सामने कह रहा है यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन आप करना, तो यहाँ पे 80C आपको मिल जाएगा, 80CCC मिल जाएगा, 80CCD मिल जाएगा, ठीक है। D2 भी मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। 80GG अगर आपने HRA नहीं क्लेम करा है तो 80GG रेंट पेड कर दो, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए आप, ठीक है। 80 TTA डाल दीजिए। सपोज करो मेरा 8,000 का है, मैं इसकी डिडक्शन क्लेम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 80CCD है, 80DD है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम इसको ऑप्शन को यहाँ पे 80CC, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 80C में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। 80C में मैं डाल देता हूँ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये मेरा पूरा कंजम्पशन है। लेट सपोज आपका जितना भी है आप उतना डालिए, अप टू 1.5 लाख, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कंफर्म करूंगा। कोई और डिडक्शन हो 80D की वो भी आप डाल सकते हो। देखो 80D में मेडिकल प्रीमियम आता है अपना, ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपके डिडक्शन है आप फ्रीली ऐड कर सकते हो। ये रहा 80D डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पे आप डालिए।
80D की डिडक्शन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे इफ यू आर इंडिविजुअल एनी ऑफ योर फैमिली इज अ सीनियर सिटीजन, मैं नो करूंगा मेरे केस में, आपके केस में यस होगा, यस कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली, मैंने कितना इंश्योरेंस लिया, मैंने सेल्फ एंड फैमिली का इतना लिया, 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका फ्री होता है, वो कैश में भी अलाउड होता है। यहाँ पे हम इसको वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आपने उनके नाम से, आपके ऊपर डिपेंड है वो, और आपने उनके नाम से मेडिकल प्रीमियम पे किया हुआ है, तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना दिया, और 5,000 रुपये हमने पहले ही ले लिया मेडिकल क्लेम का, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखो ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया हमारा। हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद हमारा ये टोटल टैक्स पेड दिखा देगा, जितना हमारा TDS डिडक्ट हुआ होगा उतना हमें टैक्स पेड दिखा देगा, ठीक है। इसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद मेरी ये टोटल टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। मैं इस टैक्स की लायबिलिटी को कंफर्म करके पे करूंगा और फिर अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो ये था ITR 4 फाइल करने का तरीका इन ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमने क्या सीखा? ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमने सीखा कि हम कैसे अपना फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं, और फॉर्म 10IE फाइल करने के बाद हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको बहुत सारी चीजें ITR 4 फाइल करने में समझ आई हो ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।